बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम सोहन हलवा बना रहे हैं और मुल्तानी सोहन हलवा, जो कि एक कराची का कड़क सोहन हलवा है। ये वाला सोहन हलवा दूसरा है। इसको हबशी हलवा भी बोलते हैं, सोहन हलवा भी बोलते हैं। तो क्या बताऊँ मैं आपको ये अब आप यही कहेंगे कि ऐसे वैसे ही बनता रहेगा। ये मैं रेसिपी 2-4 मरतबा अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन उनकी डिमांड थी मेरे हस्बैंड की कि आप सोहन हलवा मेरे लिए बनाएं। मैं उनके लिए स्पेशली बना रही हूँ। तो ठीक है, आज वो खाएंगे कि ये सोहन हलवा मैंने बनाया कैसे था। रेसिपी चुन चुन के रेसिपीज वो वाली देख रहे हैं कि मुझे ये बना के तो वो बना के, लेकिन चंगा वाला बता रहा हूँ नहीं तुम्हारे हाथ का खाना है। 2 लीटर मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है। उसको हमने थोड़ा सा, अभी मैंने उबाला नहीं है दूध को, तो थोड़ा सा उसमें से दूध निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी दूध में से, मतलब फुल क्रीम मिल्क से थोड़ा सा दूध निकाल लेते हैं। कच्चा ही है अभी ये। ठीक है, 50 ग्राम अंगूरी, इसमें 50 ग्राम मैंने अंगूरी डालनी है नहीं, डाल दी है। और अंगूरी आपको पता है इजीली मिल जाती है, और कड़क सोहन हलवा हो या ये वाला दूसरा हलवा हो सोहन हलवा, दोनों में अंगूरी ज़रूर जाता है। और ये 100 ग्राम मैदा और अंगूरी थोड़े से दूध में घोल के रख लें। अच्छा, जो दूध हमने उबालने के लिए रखा है, उबालना नहीं है इसको, कि इसको उबाल आ रहा है। इसी में जो हमने घोला था क्या कहते हैं, समनक और मैदा, वो इसमें डाल दें और इसको हमने पकाना है। अच्छा, दूध को ना उबाल नहीं आना चाहिए, दूध इतना गर्म होना चाहिए कि बस 2 मिनट 3 मिनट के बाद उबाल आ जाए, लेकिन हमने उबालना नहीं। अगर उबाल आ गया तो फिर वो जो ये बनाने का तरीका ना, फिर वो सारा गलत हो जाएगा। तो आपने इसमें दही डाल देना है, लेकिन चूल्हा बंद, ये ले मैंने चूल्हा बंद कर दिया। इसमें दही डाल दें, क्योंकि दूध को फाड़ना है ना हमने। लेकिन दूध को ऐसे नहीं फाड़ना कि जैसे आपने देखा होगा जब रसमलाई बनती है तो दूध को उबालने के बाद फाड़ा जाता है। तो लेकिन इसमें ये हिसाब नहीं है। इसमें जो है ना, दूध बहुत गर्म करने के बाद फाड़ा जाता है। और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब टाटरी, इसको 2-4 मिनट ऐसे ही पड़ा रहने दें, चम्मच नहीं चलाएं, खुद ही फटेगा ये। और चूल्हा बंद है। ठीक है, 5 मिनट दही और टाटरी डालने के बाद मैंने अब चूल्हा जलाया है। वो भी बहुत तेज़ फ्लेम नहीं रखना, स्लो रखना है बिल्कुल, और चम्मच भी स्लो चलाना है। अच्छा, मैंने चूल्हा जलाया है। जब मैंने कहा था ना कि दही डाल के टाटरी डाल के आपने चूल्हा बंद कर देना है, तो दूध को उबाल नहीं आना चाहिए, उस वक्त डाल दें। 5 मिनट के बाद मैंने दोबारा चूल्हा जलाया और आहिस्ता चम्मच चलाया, और ये देखें दूध फट गया है। ये इसकी गुठलियाँ देखिए मोटी मोटी इस तरह। अब ये जो पानी है, ये जो दूध फटा है, इसी पानी समेत हमने, पानी निकालना नहीं है, इसी पानी समेत हमने इसको सुखाना है। तेज़ फ्लेम कर लें। अब मैंने तेज़ फ्लेम कर लिया है। अब इसको जो है ना हम ड्राई करेंगे। बाकी की चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी, जब तक ये थोड़ा बहुत ड्राई हो जाए। अच्छा, ये देखें थोड़ा सा पकने के करीब तरीन हो गया है। इसमें अब हमने थोड़ा सा ब्राउन कलर डालना है। इसमें जितना आँखों को अच्छा लगे ना उतना डालना है। ठीक है, सारा ही पा लें मैं। इसको हमने अब सुखाना है, काफ़ी अच्छा खासा सूख जाएगा ना, फिर मैं बाकी की चीज़ें आपको बाद में बताती हूँ। अच्छा, जैसे ही ड्राई होना शुरू हो जाए ना, इस टाइम पर हमने 50 ग्राम देसी घी, 300 ग्राम चीनी, इसमें 1 चाय का चम्मच इलायची पाउडर। 1 मिनट इसको मिक्स करते हैं पहले। तेज़ फ्लेम रखें आप अपना ये चूल्हे का। अच्छा, इस टाइम पर हमने लिक्विड ग्लूकोज इस्तेमाल करना है, 100 ग्राम। ये डाल दें आप। ठीक है, ये मिठाइयों में डलता है और इजीली मिल जाता है। अच्छा, जो मैंने आपको लिक्विड ग्लूकोज बताया वो मैंने 50 ग्राम डाला है। मैंने 100 ग्राम मुँह से निकल गया था।
تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے लिक्विड ग्लूकोज بھی میٹھا ہوتا ہے, چینی بھی 300 گرام ہے تو زیادہ میٹھا ہو جائے گا اس لیے. اور ویسے بھی ویسے لیس اتنی ٹھیک ہے 50 گرام کی, مجھے اس میں آتا ہے نا یہ ماشاء اللہ. اب یہ سوکھ جائے میں بتاتی ہوں آپ کو صحیح طرح کی کیسے یہ تیار ہوا ہے. یہ دیکھیے ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے ہاں لیس کتنی زبردست آئی ہے, ٹھیک ہے. ایسے ہو گیا ہے کہ جیسے اب چولہا بند کرنے کے لیے ہم اتارنے کے لیے تیار ہیں. تھوڑا سا اخروٹ, بادام, پستہ, باقی ہم اوپر سجانے کے لیے بھی استعمال کریں گے. اس میں اندر بھی ڈال دیتے ہیں. بہت خوبصورت آئی ہے, بڑا مزہ لگ رہی ہے. ویسے میں میٹھی چیز سے نہیں کھاتی پر ٹیسٹ ضرور کریں گے. یہ دیکھیں میں نے ابھی لڈو بھی بنائے, ابھی موتی چور کے لڈو بنائے میں نے. ہاں یہ میں نے ٹیسٹ کیا, میں لا کے کھاتی نہیں. بس وہ ہے کہ ہسبینڈ صاحب نے فرمائش کر دی تھی کہ لڈو بھی ہونی بناتے, سوہن حلوہ بھی ہونی بنا. تو وہ جو قیمے والا پراٹھا بنائے. آہو, اب چولہا بند کر دیں. یہ تیار ہو گیا, اس کو ہم نکالتے ہیں. اچھا اس کے اوپر بھی ہم نے بادام, پستہ, اخروٹ ڈال کے اس کو, اور باریک نہیں کاٹنا کہ آپ نے اخروٹ باریک کاٹ لیا یا پستہ یا بادام, نہیں 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 نہیں, موٹا موٹا. ہاں ایسے ہی. یہ تو میں نے اس میں جو ان کا تو ڈبے میں ہوتا ہے نا بنا ہوا, یہ دیکھے, یہ دیکھیں ایسے. باقی دوسرے پا رہے ہیں. ہاں دوسرے ٹھیک ہے. یہ ہو گیا تیار. تو ہوں میں پنجابی دساں کہ میں نا 2 کلو دودھ لیا سی, فل کریم ملک لیا سی. اور ابالنا ہی نہیں ہے بلکہ ذرا گرم ہو, ایسا تیز کرنا ہے کہ ابلن تو قریب تی نہیں نا, تو دہی تو ٹاٹری پا دینی ہے. تو چولہا بند کر دینا, پھر آہستہ آہستہ چمچ لینا, ہلکا ہلکا نا تھوڑا سا پھٹنے کے قریب ہوتا ہے, پھر چولہا جلا لو, پھر تیز چولہا کر لو, پھر وہ صحیح طرح پھر ادو پھٹے گا. نال ہی پھر تسی انہوں سکانا ہے. سکان کے بعد فوڈ کلر پایا, چینی پائی ہے, لکوڈ گلوکوز پایا, تو الائچی پاؤڈر پایا, ماشاء اللہ تیار ہو گیا. باقی ماشاء اللہ ٹرائی کر کے تسی دسنا تمہیں ریسیپی کیسی لگی. ذرا چکھنا نے سرا آ کے ہیں, چکھو گے آ کے, میں کیا حلوہ بن گیا, چکھو گے آ کے, ٹیسٹ کرو. ہاں ذرا ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو چکھ لو گے تو کی ہو جائے گا. ہائے ہائے ہائے, وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں چکھ کے دس رہا, چھپ چھپ کے کھا لیا. من تو بڑا مزہ لگ رہا ہے. تو ٹرائی کر کے ضرور دسنا تمہیں ریسیپی کیسی لگی. اپنی دعاؤں کو یاد رکھنا. اوکے, اللہ حافظ.